आखिर क्यों ओमपुरी ने मोदी जी पर शिकंजा कसा था और आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके चलते ओमपुरी को मिलिट्री के जवानों के परिवार वालों से मांगनी पड़ी माफी। आखिर ओमपुरी की पत्नी ने अपनी बुक ओमपुरी बायोग्राफी में ऐसा क्या लिख दिया जिससे ओमपुरी की इज्जत तार तार हो गई। और आखिर कौन थी लक्ष्मी जिसके साथ बिताया गया वक्त ओमपुरी का सबसे अच्छा वक्त था, चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब आज के हमारे इस वीडियो में। ओमपुरी बॉलीवुड जगत का वो नाम जो आज किसी पहचान का मोहताज नहीं, बचपन से ही संघर्ष भरा लाइफस्टाइल और एक चाय की दुकान में काम करके अपने परिवार का पेट पालने वाले ओमपुरी ने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड सिनेमा में भी अपनी पहचान बनाई। बॉलीवुड में इस सफर को तय करना आसान नहीं था क्योंकि ये वो दौर था जब बॉलीवुड में अपने कदम रखने के लिए और एंट्री लेने के लिए आपके पास एक खूबसूरत चेहरा होना बेहद जरूरी था। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत कब करवट बदल ले इस बात का पता नहीं चलता। तो आज आपको बताएंगे बॉलीवुड के बेमिसाल कलाकार ओमपुरी के जीवन के बारे में। दोस्तों, ओमपुरी के जन्म की अगर बात की जाए तो उनका जन्म 18 अक्टूबर 1950 को हरियाणा के अंबाला शहर में हुआ। इनके पिता का नाम टेकचंद पुरी और माँ का नाम तारा देवी था। ओमपुरी के पिता रेलवे में काम करते थे। आपको बता दें कि ओमपुरी का बचपन काफी कष्ट में बीता। ये मान लीजिए कि 2 वक्त की रोटी के लिए भी उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। आपको बता दें कि घर के हालात अच्छे न होने की वजह से उन्होंने अपनी स्कूलिंग अपनी ननिहाल पंजाब के पटियाला से पूरी की। पढ़ाई खत्म करने के बाद साल 1976 में उन्होंने फिल्म इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेनी शुरू की, जहाँ उन्होंने 1.5 साल तक स्टूडियो में एक्टिंग की ट्रेनिंग ली। तब कहीं जाकर ओमपुरी ने अपने खुद की थिएटर कंपनी मजमा की स्थापना की। देखा जाए तो ओमपुरी का बचपन से लेकर जवानी तक का सफर काफी स्ट्रगल से भरा रहा। उन्होंने काफी मेहनत भी की और जब उन्हें लगा कि वो किसी काबिल बन गए तो उन्होंने अपना फिल्मी करियर शुरू करने की सोची। इसकी शुरुआत उन्होंने मराठी नाटक से की, जो कि एक फिल्म घासीराम कोतवाल पर बेस्ड थी। इस तरह उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपना कदम तो रखा, लेकिन अभी काफी कुछ देखना बाकी था। अब आया साल 1980 जब उन्हें उनकी पहली फिल्म करने का मौका मिला। ये फिल्म थी आक्रोश, जो कि एक हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म के बाद से ही ओमपुरी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनका नाम उस दशक के जाने माने एक्टर्स में गिना जाने लगा जो बॉलीवुड के मंजे हुए खिलाड़ी थे। ओमपुरी ने अपनी एक्टिंग से ये साबित कर दिया कि वो एक बेहतर एक्टर हैं और ये साबित कर दिया कि खूबसूरत होना सब कुछ नहीं। और फिल्म आक्रोश में एंग्री मैन का किरदार निभाने वाले ओमपुरी ने लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बना ली। वैसे तो हम सब जानते हैं कि जहाँ पर एंग्री मैन का जिक्र हुआ तो वहाँ हम ये समझ लेते हैं कि मारपीट ही होगी, लेकिन ओमपुरी ने इस एंग्री मैन की डेफिनेशन को ही बदल कर रख दिया। अपनी तेज आवाज और गुस्सैल आंखों से उन्होंने दुनिया को यह साबित कर दिया कि मारपीट नहीं, आंखों का डर भी मायने रखता है। आपको बता दें कि ओमपुरी ने 1980 के दशक के जाने माने एक्टर्स के साथ काम किया, जिसमें अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी और स्मिता पाटिल जैसे फेमस एक्टर्स शामिल हैं, जिन्होंने उस समय की फिल्म इंडस्ट्री को एक नई पहचान दी। अगर आप सोच रहे हैं कि ओमपुरी ने अपनी लाइफ में केवल एंग्री मैन का ही रोल निभाया, तो आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। उन्होंने कुछ ऐसी भी फिल्में की जिसमें उनके शांत और कोमल नेचर को भी दिखाया गया। हम उन फिल्मों की बात करें तो उन फिल्मों में आक्रोश, मिर्च मसाला और विदेशी फिल्म शामिल है, जिससे साफ पता चलता है कि एक एंग्री मैन के अंदर एक सॉफ्ट इंसान भी मौजूद है। साल 1982 में ओमपुरी ने रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में भी एक छोटा सा रोल निभाया था, जिसकी सबने काफी सराहना की। जिसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में उनका नाम काफी ऊंचाइयों पर पहुंच गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने केवल हिंदी फिल्मों में ही काम किया। आपको बता दें कि उनके करियर में कुछ ऐसी फिल्में भी शामिल हैं जो बॉलीवुड में कुछ अच्छा कमाल ना दिखा सकी, जिसमें चाची 420, प्यार तो होना ही था, हे राम, कुंवारा, हेरा फेरी, दुल्हन हम ले जाएंगे से लेकर दबंग और घायल जैसी फिल्में। हिट और फ्लॉप फिल्मों के अलावा भी ओमपुरी ने कुछ ऐसी फिल्में की जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। दोस्तों, ओमपुरी बॉलीवुड में तो अपने एक्टिंग का जलवा दिखा ही चुके थे, लेकिन अब बारी थी कुछ अलग करने की और उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट भी किया। जब उन्होंने ब्रिटिश फिल्मों में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की, उन्होंने न केवल वहाँ एक्टिंग की बल्कि वहाँ अपने एक्टिंग का झंडा बिगाड़ा। उन्होंने अपने करियर में कई ब्रिटिश फिल्मों जैसे कि माय सन, द फॉनेटिक, ईस्ट इज ईस्ट और पैरोल जैसी फिल्मों में काम किया और इस तरह इंडियन सिनेमा से निकलकर उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर भी बतौर एक्टर अपनी पहचान बनाई। इसी के साथ ओमपुरी ने हॉलीवुड की फिल्में जैसे कि सिटी ऑफ जॉय, वुल्फ और द होस्ट और द डार्कनेस में भी काम किया। दोस्तों, जिसके अंदर टैलेंट होता है वो छुपता नहीं और लोग उसे पहचान ही जाते हैं। आपको बता दें कि फिल्म इंडस्ट्री और हॉलीवुड फिल्मों में अपना नाम कमाने के बाद ओमपुरी ने टेलीविजन इंडस्ट्री में भी काम किया। 1984 में ओमपुरी ने टीवी सीरियल ज्वेल इन द क्राउन में काम किया, जिसमें उन्होंने मीत डिसूजा की भूमिका निभाई। इसके अलावा उन्होंने गोविंद निहलानी की टीवी सीरियल तमस में भी काम किया और उनके इस काम को लोग आज भी याद करते हैं, क्योंकि ओमपुरी एक एक्टर नहीं बल्कि एक्टिंग की दुनिया के सरताज माने जाते थे। वो जो एक्टिंग को करते थे मानो यूं लगता था कि वो उसको जी रहे हो। यही वजह है कि उनके फेमस होने की। इसके अलावा भी ओमपुरी ने टीवी जगत में कई बेहतरीन सीरियल्स में काम किया जो काफी हिट साबित हुए। अपनी एक्टिंग के दम पर ओमपुरी का नाम तो हर जगह मशहूर हुआ ही,
इसके साथ ही उन्होंने अपने नाम कई अवार्ड्स भी चलते किए। जैसे कि उनके अवार्ड्स और अचीवमेंट कौन कौन से हैं, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, उन्हें उनके फिल्म आक्रोश के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। साथ ही आपको बता दें कि ओम पुरी ने साल 1984 में फिल्म अर्धसत्य और साल 1982 में आरोहण के लिए 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अपने नाम किए। इसके अलावा ओम पुरी को ब्रिटिश फिल्म माई सन द फैनेटिक में काम करने के लिए साल 2004 में ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर OBC से सम्मानित किया गया और साल 1988 में ओम पुरी ने ब्रिटिश इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म माई सन द फैनेटिक के लिए क्रिस्टल स्टार बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता। इसके अलावा ये पद्मश्री पुरस्कार भी जीते। तो इस तरह से बचपन की परेशानियों से जूझते हुए ओम पुरी ने अपने सक्सेसफुल करियर लाइफ को स्टैब्लिश किया, जहां इन्होंने अपना हर फैसला अपनी मर्जी से लिया। वैसे तो ओम पुरी फिल्मों के लिए ही जाने जाते हैं, लेकिन आपको बता दें कि वो फिल्मों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहे। उन्होंने साल 1991 में डायरेक्टर और लेखक सीमा कपूर से शादी की, जो एक्टर अन्नू कपूर की बहन है। ये बात और है कि ओम पुरी और सीमा की शादी ज्यादा दिनों तक टिक ना सकी और मात्र 8 महीनों में ही दोनों ने एक दूसरे को छोड़ दिया। इसके बाद 1993 में ओम पुरी ने जर्नलिस्ट नंदिता पुरी के साथ शादी की, जिससे उनका एक बेटा ईशान है। साल 2019 की बात है, नंदिता ने अपने पति के ऊपर एक बायोग्राफी लिखी जिसका नाम था अनलकीली हीरो द स्टोरी ऑफ ओम पुरी। इस बायोग्राफी में नंदिता ने अपने मन का सारा गुमान निकाल कर रख दिया और बायोग्राफी मार्केट में आते ही ऐसा तहलका मचा मानो जैसे कोई बम छोड़ दिया हो, क्योंकि उन्होंने इसमें ऐसे ऐसे खुलासे किए जिन्हें सुनकर और पढ़कर लोग बहुत नाराज हुए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उनकी पत्नी नंदिता ने उनके बारे में ऐसा क्या लिखा जिसे देखकर और पढ़कर ओम पुरी ही नहीं बल्कि उनके फैंस भी काफी नाराज हुए। तो चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, ओम पुरी की बायोग्राफी में नंदिता ने उन पर्सनल सीक्रेट्स को शेयर किया जिन्हें लोग कहने से भी हिचकिचाते हैं। उन्होंने काम वाली और एक केयर टेकर लक्ष्मी के साथ उनके इल्लीगल रिलेशंस के बारे में बताया, लेकिन ओम पुरी जैसे दिलेर एक्टर की हम दाद देंगे कि उन्होंने इन सब चीजों को एक्सेप्ट करते हुए कहा कि लक्ष्मी के साथ उनके रिलेशन काफी नाजुक थे और वो उसे खूबसूरत एक्सपीरियंस मानते हैं। साथ ही उन्होंने वो बात एक्सेप्ट करते हुए ये भी कहा कि ये एक पर्सनल लाइफ थी और इसे नंदिता को इस तरह जग जाहिर नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, ये तो रही ओम पुरी की पर्सनल लाइफ। ओम पुरी और विवादों का संबंध हमेशा से ही चोली और दामन जैसा रहा। दरअसल दोस्तों, एक टीवी शो में बहस के दौरान भारतीय जवानों के मारे जाने पर उन्हें आर्मी में भर्ती होने के लिए किसने कहा था, इस बात को लेकर उनके फ्रेंड्स आग बबूला हो गए और उनके खिलाफ केस दर्ज करने के लिए भी कहा। बाद में मामले को संभालते हुए उनसे माफी मांगने के लिए कहा गया तो उन्होंने माफी भी मांगी और उन्होंने कहा, मैंने जो कहा उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, मैं इसके लिए सजा का भागीदार भी हूँ और मुझे माफ नहीं करना चाहिए। उन्होंने हर उन जवानों के परिवार वालों से माफी मांगी जो उस अटैक में मारे गए। इतना ही नहीं, एक बार तो ओम पुरी ने मोदी जी पर भी शिकंजा कस लिया और अपनी बात को आगे रखते हुए उन्होंने कहा, अभी हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है सिवाय मोदी जी की गोद में बैठने की। मोदी जी के फेवर के लोग ओम पुरी पर पूरी तरह से भड़क गए। दोस्तों, इस तरह अपनी लाइफ के उतार चढ़ाव को एक्सपीरियंस करते हुए ओम पुरी 6 जनवरी 2017 को उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। उनकी अकस्मात मौत से पूरी बॉलीवुड जगत काफी गमगीन हो गया। उम्मीद करते हैं आज की बायोग्राफी आपको पसंद आई होगी। पसंद आने पर लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।